2 साल 6 महीने से कुछ जवान एक समुंदर के बीच बने पुराने वॉच टावर पर फंसे हुए थे। उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी दूर धुंध में लिपटा एक विशाल जहाज नजर आया। वो नजारा देखकर सबके चेहरों पर पहली बार मुस्कान आई, क्योंकि इस सुनसान समुंदर में एक जहाज का मतलब था बच निकलने की उम्मीद। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि कप्तान ने सख्त लहजे में आदेश दिया, उस जहाज के जरूरी पार्ट्स निकाल दो, और ये भी साफ कहा कि जब तक उनकी जगह लेने वाली नई टीम नहीं पहुंचती कोई भी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। सबको ये बात बेहद गलत लगी, मगर कप्तान की धाक के आगे कोई कुछ कह नहीं पाया। लेकिन जब कप्तान ने अगला हुक्म दिया, उस जहाज को उड़ा दो, तो जवान विक्रम खुद को रोक नहीं पाया। उसने गुस्से में पूछा, सर यही तो हमारी आखिरी उम्मीद है। पर जवाब में कप्तान ने सीधे ट्रिगर दबा दिया। गोलियां उसके कान को चीरती निकल गईं। दर्द में तड़पते हुए भी विक्रम को मजबूरी में उसी जहाज को विस्फोट से उड़ाना पड़ा। जब आग की लपटें आसमान तक उठी तो रीना अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने पीछे से लोहे की छड़ उठाई और कप्तान के सिर पर जोरदार वार कर दिया। बाकी 2 सैनिकों ने तुरंत कप्तान को पकड़कर गोदाम में बंद कर दिया और उसकी बेल्ट से लटकी दोनों न्यूक्लियर डिवाइस की चाबियां निकाल ली। अगले दिन आर्यन नाम का सिपाही शक और डर के बीच खाना देने के बहाने कप्तान से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, सर आपने जहाज को क्यों उड़ाया? कप्तान ने भारी सांस लेते हुए बताया, वो रिलीफ शिप असली नहीं थी। उसे 6 महीने पहले ही हमारे रडार पर देखा गया था, लेकिन जब वो यहाँ आने वाली थी किसी ने उसके कोऑर्डिनेट्स गलत भेज दिए। शायद हमारे बीच कोई गद्दार है, और मेरा शक रीना और विक्रम पर है। आर्यन को कप्तान की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो वापस लौटने लगा तब अचानक घायल विक्रम ने अपना आपा खो दिया। उसने रीना का गला पकड़ लिया और दोनों चाबियां छीन ली, ताकि न्यूक्लियर डिवाइस एक्टिवेट कर सब कुछ खत्म कर दे। अगर मुझे जीने की वजह नहीं रही तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी वो रुक गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि चाबी के बाद एक पासवर्ड प्रोटेक्शन भी था। सबके दिल अभी भी धड़क रहे थे कि तभी गोदाम के अंदर से कांच टूटने की आवाज आई। कप्तान मौका देखकर भाग निकला था, मगर चारों तरफ सिर्फ असीम समुंदर था। अब सवाल ये था, वो आखिर जा कहां सकता था?